नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त कटिहार लोकसभा सीट पर मौजूद हैं और कटिहार लोकसभा में इस वक्त राजेंद्र स्टेडियम के सामने है, जहां पर इस वक्त देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और गेट से निकलते हुए तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि मोदी जी को लेकर के जनता क्या कुछ सोच रही है। तो एक भैया मिल गए हैं और उन्होंने मोदी जी का जो है बीजेपी का बिल्ला जो है वो अपने सीने पे लगा रखा है। क्या नाम हुआ आपका? डोमन मिस्त्री। क्या काम करते हैं? खेती गृहस्थी। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे? मोदी जाएंगे। क्यों आएंगे? काम जो किए हैं। क्या काम किए हैं? वही सिलेंडर दिए हैं और क्षतिपूर्ति वाला वो भी दिए हैं। तो सिलेंडर का दाम भी तो बढ़ा दिए हैं। बढ़ा दिए तो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। नहीं। मतलब दाम बढ़ जाए लेकिन मोदी जी आएंगे। हाँ। क्यों आखिर ऐसा जो बोल रहे हैं कि दाम बढ़ा दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ेगी लेकिन फिर भी मोदी जी काम किए हैं ना। हाँ। तो क्या काम किए, कुछ गिनवाइए तो। बहुत काम किए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मानचंद सिंह मोदी। क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं। पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ कितना मिल जाता है? 400 मिलता है। तो 400 में गुजारा होता है क्या? अंडे होगा तो क्या करेंगे। अपना कमाते हैं, खाते हैं, मोदी का नाम लेते हैं। मोदी का नाम लेते हैं बस। क्यों मोदी जी मतलब नाम लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देते हैं क्या? हाँ देते हैं। क्या? भगवान का नाम आते हैं। हाँ। श्री राम का नाम आते हैं। अच्छा। जय जय बजरंगबली के नाम आते हैं। मोदी जी जो है मतलब मोदी जी में राम दिखता वही है। मोदी जी में राम दिखता है। हाँ अच्छा। सब वही है। बजरंगबली कहिए, मोदी कहिए, श्री राम कहिए, सब वही है। इतना ज्यादा भक्ति जो है मतलब मोदी के प्रति दिख रहा है। हाँ। मेरा नाम त्रिभुवन कुशवाहा है। क्या लग रहा है इस बार जो है मतलब बीजेपी आएगी कटिहार में? कटिहार में तो सीट जेडीयू का है, लेकिन चूंकि अमित शाह जी का भाषण चल रहा है और आप एक चीज़ नोट्स किए होंगे कि लोग लगातार निकल रहे हैं। बीजेपी की कहीं ना कहीं लोकप्रियता गिर रही है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन राहुल गांधी, उधर अभी वो सत्ता संभालने लायक नहीं हुए। मजबूरी में हो चाहे जैसे हो, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। थोड़ा कम लोकप्रियता के साथ बने, कम सीटों के साथ बने, लेकिन भाजपा की ही बनेगी। लेकिन अभी कुछ लोगों ने, उसमें एक दो लोग थे, हम देख रहे थे, उसमें एक ने अमित शाह के भाषण के समय जो है वो चिल्लाना शुरू किया, रोजगार रोजगार। फिर बहुत सारे लोगों ने उनको दबा दिया। ठीक है, शायद वो मैं लुक पे नहीं, उनके फेस कट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुसलमान थे। तो इस रैली में जब कोई एक मुसलमान जब अमित शाह के चलती सभा में जब कहा कि भैया रोजगार हिंदू हो या मुसलमान, रोजगार सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। अगर वो मुसलमान भी था तो क्या अमित शाह की रैली में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं सभी के गृह मंत्री हैं, मुसलमान के अलग से गृह मंत्री नहीं होते। अगर वो मुसलमान अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के जो प्रशंसक है, जो श्रोता हैं, वो क्यों उनको दबा दिए? आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं, भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपकी रैली ये अमित शाह की रैली है, ये भाजपा नेता की रैली है या गृह मंत्री की रैली है? गृह मंत्री के रोग में मेरे जैसा लोग भी आएगा जो रोजगार की बात पूछेगा अपने आंखों में आग डाल के। और जो सांसद जी हैं, सांसद जी को तो जीतना ही है, क्योंकि यहाँ कटिहार भैया दो धड़ा में बढ़ गया है। हिंदू दुलाल दा को देगा, मुसलमान तारिक साहब को देगा। बात यहाँ आके रुक जाती है कि अब की यादव किधर जाने वाला है। नीतीश, ये बताइए कि मंच से रोजगार की बातें हुई है क्या? हम युवाओं को सबसे पहले रोजगार चाहिए, चाहे मोदी जी सरकार बनाए चाहे कोई बनाए। हमारे लिए पिछले 10 सालों में रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया है। हम यही मांगना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करे। तो एक सवाल यह उठता है कि बीजेपी के मंच से क्या रोजगार का मुद्दा इस बार तूल पकड़ रहा है? हम चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जो भी अन्य सरकार हो, हम सभी से एक मानना चाहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। बस आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम रोजगारों को, सभी लोगों का लड़का है, अभी सबका उम्र निकला जा रहा है, सबका एज निकला जा रहा है। युवा भारत का भी, यानी कि इतना पढ़ा लिखा लड़का सब है, उसको सही रूप से नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है एक तरह से। अरे अब टीचर बनने के लिए डिग्री चाहिए एक तरह से, बीएड नहीं कर पाते, उसके पास पैसा नहीं है एक तरह से। ऐसा कंपटीशन निकलता है, लीक हो जाता है एग्जाम में एक तरह से। बिहार पुलिस का वैकेंसी निकलता है, एग्जाम जैसे वह बाहर निकला क्वेश्चन आउट हो गया एक तरह से। नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में
नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में बिहार का कितना डेवलप किया? डेवलप किया, विकास किया, शिक्षा में विकास किया है, रोड में विकास किया है, लेकिन हाँ विकास हुआ। हाँ बोल एक मिनट, विकास हुआ है, लेकिन बात जब होता है रोजगार का, रोजगार सरकार दे रही है एक तरह से। जब बच्चा जो मेहनत करके कंपटीशन करने जाता है तो से एग्जाम देती है, तो जैसे एग्जाम देती है तो एग्जाम लीक हो जाता है। एकदम 400 पार होगा, देश एकदम आगे बढ़ रहा है, एकदम कहीं कोई रोक टोक नहीं है। नीतीश कुमार जी 400 का है, वो तो 4000 पार भी करवा दे रहे हैं। अरे आप 4000 नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। बात है कि सुनिए, सुनिए सर, ये सुबह उठता है, उसकी माँ उज्ज्वला योजना से गैस बनाती है, दिन में बाबूजी उनके 400 रुपया जाकर लेता है वृद्धा पेंशन, शाम में बेटा पूरा विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट चला के क्या लिखता है, मोदी चोर है। समझ गए बात? लेकिन अगर जिसको ज़्यादा तकलीफ है, अगर मोदी जी से, आपको प्रत्याशी से तकलीफ हो सकती है, लेकिन देश में अभी जो विकास है उस विकास पे सब कुछ पे पहले बात सुनिए। सबसे पहले बात है कि भैया हम लोग को क्या चाहिए, रोटी शिक्षा मकान। तो हम लोग को जो है शिक्षा भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले बिहार में 50% से कम आबादी जो हस्ताक्षर कर सकता था, आज मोटा मोटी 70% बिहारी मतलब देशवासी कम से कम पढ़ा लिखा हो गया। बिहार की स्थिति कितनी बदली है नीतीश कुमार के राज में? चूंकि नीतीश कुमार ने बिहार का शासनकाल काफी लंबे समय से चला रहे हैं, और उनके शासनकाल में बिहार की स्थिति कितनी बदली? बिहार की स्थिति पहले से, आज से 15 साल बिफोर आप जाइए, 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सरकार आई थी, 2006 में सबसे पहले उसने क्या लड़की को आगे बढ़ाने के लिए 50% उसको स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या पुलिस हो, सब में 50% आरक्षण देके पहले लड़की को पढ़ाया। आज मेरे घर में माँ बहन या जो भी है, बेटी को इसलिए स्कूल भेजते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की इतनी योजना है कि उसको 1 रुपया आपको पॉकेट से देना है। लिए रोजगार के लिए नीतीश कुमार कुछ भी नहीं है, घंटा किया, कुछ भी नहीं। मजदूरों के लिए बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया? अभी तो है टाइम उसको करने में, अभी नहीं हुआ है कुछ। इतने लंबे समय से सत्ता में है नीतीश कुमार, और उसके बाद भी कोई इंडस्ट्री नहीं है अभी। आज आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, हर रोज 1000-2000 मजदूर जो है प्रदेश पलायन कर रहे हैं। वही ना, उसके पीछे रीजन ये है कि बिहार में अभी भी बहुत लोग अशिक्षित है जो स्टार्टअप करना नहीं जानते। आज भी अगर स्टार्टअप एक युवा, मैं खुद, अगर आज मेरे पास माने कुछ भी पैसा, अगर हम स्टार्टअप करेंगे, क्यों हम सरकार कल कारखानों का स्टार्टअप युवा करेंगे? करने के नहीं, हम कुछ अपना बिजनेस करेंगे, अपना स्टार्टअप लाएंगे। आज सरकार, मोदी सरकार, आज पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह पर जो है एक बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां पर 10,000 मजदूर एक साथ काम करते हैं। क्यों नहीं बिहार में आज तक कोई बड़ी फैक्ट्री लगी? बिहार में फैक्ट्री का बात हो रहा है, ऐसा नहीं है। गैस गोदाम, ये पाइपलाइन, अभी वो सब में भी रोजगार, ऐसा थोड़ी है। और धीरे धीरे आने वाले समय में ये भी फैक्ट्री, आज कटिहार में जहां पर चीनी मिल चालू हो जाए तो 1000 मजदूर वहां पर काम करेंगे। क्यों नहीं चीनी मिल चालू? सरकार के इसके प्रति सोचना पड़ेगी, सरकार को सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा बिहार के लिए भी। बिहार में रोजगार मुद्दा है या नहीं है? रोजगार का योजना बहुत बड़ा है सर। बिहार में मजदूर का योजना पर तो एकदम जो है बिहार में काम नहीं। हाँ, काम हुआ है, रोड, सड़क, बिजली और प्रशासन आदि में बिहार में अग्रसनी है, बिहार में कार्य हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आर्मी बहाली का रद्द किया हुआ हमारा जवानी को, अग्निवीर ला करके हमारा जिंदगी जो बर्बाद कर दिया मोदी और अमित शाह, उसको कौन आधार पे वोट देंगे? तो इस बार क्या मन बना कर रखे हैं आप? वोट देना ही नहीं है, नोटा में दबा देंगे वोट, लेकिन उसको नहीं देंगे। विकल्प तो बचा नहीं। का हमारा जिंदगी नहीं था, 5 साल आर्मी पे पीछे दौड़ते दौड़ते ज्वाइनिंग का वक्त आया तो हमारा बहाली रद्द हो गया और आ गया 4 साल का आर्मी। हाँ, उसमें भी हमारा उम्र किस करना चाहिए कि नहीं, लड़का को कोरोना में, यो में, वो में रोका, आज रोड पे खड़ा कर दिया है। इनको 10 साल देख लिए हम लोग, 10 साल में विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही महिलाओं के लिए कुछ किया। अभी हाल ही में जो घटना हुआ था, ये हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट जो लड़कियां वगैरह थी, बृजभूषण सिंह का जो मामला था, उन पे कोई संज्ञान नहीं लिया मोदी सरकार ने। बिल्कुल मणिपुर वाला, अरुणाचल पे ये आके यहाँ पे बोल रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा बोल रहे हैं, ये अरुणाचल में बात नहीं कर रहे हैं, मणिपुर पे एक दिन भी बात नहीं किया जाके। और लद्दाख में जो वुत्सुंग वांग जो है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट किया, उस पर कुछ नहीं बोले। ये उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने ये पूछा कि आखिर विकल्प क्या है? मोदी जी का विरोध अगर आप कर रहे हैं तो सपोर्ट तो किसी को करना होगा ना। तो सपोर्ट किसे कर रहे हैं? राहुल गांधी को कर रहे हैं या किसी और को?
उनका मैनिफेस्टो देख के ये लग रहा है कि अभी जो है हमको उन्हीं को सपोर्ट करना होगा, इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग। क्या दिख रहा है राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में जो मतलब राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे कि अभी युवाओं के लिए इसने बोला कि रोजगार देंगे वो, मैं हाँ, और महिलाओं के लिए काम करे। उनका मैनिफेस्टो मैंने कुछ वैसे मैंने सुना अभी सुन के ही, और इनसे अच्छा लगा क्योंकि मैंने इनका भी सुना तो। और कहीं ना कहीं आपके हिसाब से बीजेपी जो है रोजगार पर बात नहीं कर रही? जी बिल्कुल, और चुप भी था क्योंकि यहाँ पे अमित शाह जी अभी जो भाषण दिए, एक बार भी उसने जो है रोजगार के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला, एक वर्ड नहीं बोला उसने कश्मीर का मुद्दा लिया, जय सत श्री राम का नारा दिया और चले गए। क्या बोला? महिलाओं के बारे में नहीं बोला। तो देखिए, ये कटिहार की जनता है और कटिहार की जनता इस बार क्या करेगी यह तो चुनाव खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देश में पूरी तरीके से इस बार बीजेपी ने जो नारा दिया है कि इस बार बीजेपी सरकार 400 पार, तो 400 पार जो है वो होती है या नहीं होती है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन युवाओं का, खासकर युवाओं का यह मुद्दा ज़रूर है कि बीजेपी को नौकरी पर बात करनी चाहिए, बीजेपी को महंगाई पर बात करनी चाहिए, रोज़गार पर बात करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का प्रयास भाजपा के तमाम नेता अपने चुनावी मैदान में कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता क्या कुछ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।